तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। मीन्स जितनी भी कन्फ्यूज़न आपके मन में बनी हुई है, जितने भी डाउट हैं, आज इस वीडियो को देखकर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे हम क्लास 12 का स्पेशल इंग्लिश का जो ब्लूप्रिंट है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश की जो ग्रामर पोर्शन होता है या फिर चैप्टर्स, मान लीजिए चैप्टर्स आप अपने देख लीजिए और ग्रामर सेक्शन लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि आपका जो ब्लूप्रिंट डिवाइड किया गया है वो टोटल 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में आपका पूरा ब्लूप्रिंट बांटा गया है। इसके बाद हम तीनों भागों के बारे में, तीनों यूनिट के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो यूनिट 1 है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस यूनिट के अंदर टोटल 5 चैप्टर आपके रखे गए हैं। जो शुरू के 5 चैप्टर हैं, सबसे पहला इन्वोकेशन जो कि पोयम है एक, इसके बाद द डायमंड नेकलेस, इसके बाद गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, देन अवर कैजोरीना ट्री जो कि एक पोयम है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए फोनोलॉजी एंड ग्रामर, देन क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। इसके बाद सब्जेक्टिव पे आप आएंगे तो पोयम एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन आंसर। इसके बाद है पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस, डायरी एंट्री, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, अनसीन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री। तो ये सब जो टॉपिक हैं आपके और चैप्टर्स हैं, इनको फर्स्ट यूनिट के अंदर रखा गया है। अब डिटेल में हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है ताकि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो आपके जो 5 चैप्टर हैं शुरू के, इन 5 चैप्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपके ग्रामर सेक्शन की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सबको ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो 1 मार्क्स के रहेंगे। मींस फोनोलॉजी एंड ग्रामर जो सेक्शन होता है, यहाँ से आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। मींस जो डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ से बनेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। अब जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उससे और वर्क बुक से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब टेक्स्ट बुक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपने कोई चैप्टर रीड किया, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने इन्वोकेशन रीड किया, तो इसके बीच से कोई भी एमसीक्यू पूछ लिया जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ लिया जाए। बट फिल इन दी ब्लैंक्स आने वाली नहीं है। एमसीक्यू अगर पूछता है या फिर हो सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। शायद वो जो राइटर होते हैं उनका नाम भी पूछा जा सकता है, राइटर का नाम आपको लिखने आ जाए या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। तो आपको राइटर, जितने भी चैप्टर हैं टोटल लगभग 19-18 चैप्टर हैं, तो आपको सभी चैप्टर के राइटर का नेम याद अच्छे से करना है। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे और आपकी टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक से आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आंसर को लर्न करेंगे तो वहां से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और इसके अलावा सिर्फ आपको चैप्टर्स के राइटर का नेम पढ़ना है। और इसके अलावा ग्रामर एंड फोनोलॉजी से हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी डू एज डायरेक्टेड में, तो वो सब चीज़ें हम आपको बता देंगे। इसके अलावा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। और इसके बाद बात आती है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। तो सब्जेक्टिव में आपके पोएम एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे सबसे पहले पोएम एक्सट्रैक्ट, मैंने पोएट बोल रखा था। पोएम एक्सट्रैक्ट कहाँ से पूछे जाएंगे, तो एक्सट्रैक्ट आपके बुक से आएंगे। जो आपकी पोएम होती है उन्हीं से एक पैराग्राफ टाइप का पोएम का पैराग्राफ आ जाएगा और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे जो कि आपसे इजीली बन जाएंगे अगर आपने चैप्टर्स को रीड करके रखा है। इसके अलावा बात आती है क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लर्न करना है, कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले एनालिटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चन में सबसे पहले इसको मैं रब करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एनालिटिकल क्वेश्चन ये आपके 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एनालिटिकल, जिन्हें आप समझ परख वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चन में आपके पैराग्राफ राइटिंग आएगा। सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग, इसके बाद नोटिस पूछा जा सकता है, डायरी एंट्री आ सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर
अनसीन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री। अब यहाँ पे जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे ये आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से जो 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 3-3 मार्क्स वाले, वो आपके यहाँ से बनेंगे सब्जेक्टिव टाइप से। और उसके बाद जो 4-4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाना है वो आपके यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले तो पैराग्राफ राइटिंग पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में, जो कि आपको तैयार करना है। इसके बाद नोटिस तो बच्चों आप अच्छे से तैयार करना, बिकॉज नोटिस आएगा 100% आएगा। तो नोटिस 4 मार्क्स के लिए तैयार करना है। इसके बाद डायरी एंट्री भी तैयार कर लेना, बट इससे पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इसके बाद बात आती है अनसीन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री। अब स्टेंजा भी आप लोग पढ़ लेना, 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ऊपर 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ 3-3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाना है। तो देखिए 3-3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे और 4-4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके कुछ यहाँ से बन जाएंगे और कुछ बनेंगे आपकी टेक्स्ट बुक से। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। और इसके अलावा अब ये ऊपर चैप्टर जो आपको दिए हुए हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऊपर आपको जो चैप्टर दिए हुए हैं, इन चैप्टर से 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो कहाँ से बनेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं ताकि आपको साफ सुथरा दिखे। तो देखिए 1-1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में, जो टेक्स्ट बुक से रहेंगे। तो आपको ये तैयार नहीं करना है, जब आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तो आपके वो क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे और 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो अब आपको चैप्टर को किस तरीके से तैयार करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वोकेशन, डायमंड नेकलेस हो गया आपका, गुड बाय पार्टी, फॉर मिस पुष्पा, टीएस एंड इसके बाद अवर कैसुरीना ट्री। ये पांचों चैप्टर बहुत ईजी हैं। आपको क्या करना है, कमल प्रकाशन की या फिर आप कोई और गाइड परचेस करना चाहें तो गाइड परचेस करिए सबसे पहले, या फिर आप यूट्यूब पर इस चैप्टर का नेम सर्च करिए तो आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आप इस चैप्टर को समझिए कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है, चैप्टर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर को हिंदी में पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे तो आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाएगी और आपसे हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको चैप्टर को प्रिपेयर करना है। और इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अलग अलग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पांचों चैप्टर को तैयार करना है, ताकि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन रहा है तो आप आंख बंद करके आंसर लिख सकें। 4 मार्क्स का बन रहा तब भी आप लिख सकें, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, उस चैप्टर की आपको पूरी स्टोरी मालूम है, जैसे द डायमंड नेकलेस आपने पढ़ रखा है और इस चैप्टर में कुछ भी पूछा जा रहा है, चाहे 4 मार्क्स में आए या फिर 3 मार्क्स में आए, तो आपसे आसानी से बन जाएगा अगर आपने चैप्टर हिंदी में रीड किया है और आपने स्टोरी समझ रखी है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। यूनिट 1 सेम एज इट इज यूनिट 2 भी आपको तैयार करना है। जैसा मैंने चैप्टर बताए, चैप्टर उसी तरीके से आपको पढ़ना है। द वेगर आफ्टर एप्पल पिकिंग, और इसके बाद है माय फादर ट्रेवल्स जो कि एक पोएम है, यूथ हैंड द टास्क अहेड। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड प्रपोजिशन एंड क्लॉजेस। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप सोच रहे होंगे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। जी नहीं, एमसीक्यू में नहीं पूछे जाएंगे। आपको तैयार करना होगा डू एज डायरेक्टेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करो, पैसिव को एक्टिव में, इस तरीके से आपको तैयार करना होगा। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रॉस एक्सट्रैक्ट, सीन पैसेज एंड क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपके इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं। इसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग ऊपर हमने देख लिया था। इसके बाद ऐसे राइटिंग। अब बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा। तो ऐसे अगर आता है तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, 4 मार्क्स में पूछे जाते थे, बट 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स में ऐसे आपका आता था। बट इस बार 4 मार्क्स में ऐसे आएगा। और इस बार वर्ड लिमिट भी कम की गई है। पहले आपको 200 से 250 वर्ड में लिखना होता था, बट अब 120 से 150 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद है गाइडेड कंपोजिशन और रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे पैराग्राफ ये आपको अच्छे से तैयार करना है, और गाइडेड कंपोजिशन भी आपको करना है। सेम एज इट इज आपको इन चैप्टर को तैयार करना है, जो आपके 5 चैप्टर ये बचे हुए हैं, 4 चैप्टर हैं यहाँ पे। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट एज ऑफ 23
एंड एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल टू ऑटम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऊपर यूनिट सेकंड से 31 और यहाँ से भी 31। और यहाँ पे ग्रामर देख लीजिए आप, टोटल 5 चैप्टर हैं, द गीता एंड स्वधर्मा नीचे है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में टेंसेस पूछे जाएंगे, टेंसेस आपने पढ़ रखे होंगे, टेंसेस आपसे इजीली बन जाएंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जो डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते थे। अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ लेना, कौन से चैप्टर के, जो चैप्टर आपको ऊपर दिख रहे हैं इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। इसके अलावा एनालिटिकल में चैप्टर बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन। अब ये बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चैप्टर बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन मींस अब यहाँ पे जो 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं, 4 क्वेश्चन ये आपके इन चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ से अच्छे से तैयार करना है और यहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज है 38 मार्क्स। तो आपको लास्ट के जो 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना होगा कि 4-4 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन पूछे जाएं इन चैप्टर से तो हमसे लिखने आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करना है ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सके। इसके बाद बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर निर्देश जो दिए हुए हैं इनको रीड करते हैं। प्रश्न निम्नानुसार रहेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव 30% रहेंगे आपके, 3-3 अंक वाले क्वेश्चन आपके 75 to 100 वर्ड्स में इनकी वर्ड लिमिट सेट की गई है। इसके बाद विशेषणात्मक एनालिटिकल क्वेश्चन 40% रहेंगे, 4-4 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके किस टाइप के, एनालिटिकल। तो इस तरीके से आपका पेपर 100 मार्क्स का हो जाएगा। 30 मार्क्स यहाँ से हो गए, 30 मार्क्स यहाँ से हो गए, 60 और 40 मार्क्स आपके यहाँ से, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कि पहले जिस तरीके का पेपर आता था उसी तरीके से आएगा, बट जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो अब नहीं आएंगे, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनकी जगह पर 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स वाले, और ऐसे भी आपका 4 मार्क्स में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद एंड इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए।